न जाने कहां से तुम्हारे करीब आ गया बता मेरे यार सुदामा कन्हैया से कह दो तुम्हारे सुदामा जय जय श्री राधे। सुदामा जी महाराज की बड़ी सुंदर झांकी हमारे सामने आई है। सभी भक्त दर्शन करिए भगवान का और भगवान के परम भक्त सुदामा जी महाराज का। बोटू थे हिंदी को भैया कई जगह सुनने में आता है कि सुदामा जी महाराज भगवान का हक खा गए थे, इसलिए सुदामा जी महाराज गरीब नहीं। सुदामा जी महाराज तो परम संत थे। हमारे स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि ये बात उस समय की है जब भगवान और सुदामा जी महाराज गुरुकुल में पढ़ते थे। एक चोर दोनों हाथ एक मैया का भोजन चना वो लेकर के भाग रहा था। चोर के ठोकर लगी और वो चने गुरु माता के आश्रम पर ही छूट गए। वो जिसके चने थे वो मैया 10 दिन तक भोजन नहीं की थी, तो उसने बहुत गालियां दी कि जो भी मेरा चना ले गया है, मैं तो उस चने के बगैर मेरे बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं, मैं भूखा मर रही हूं। जो भी उस चने को खाएगा वो दरिद्री हो जाएगा। गुरु माता ने अपने आश्रम पर इधर उधर घूमते समय वो चने हाथ में ले लिए। उनमें सोचा कि भैया ये चने हैं, ये तो मेरे आश्रम के ही होंगे, और आश्रम में रख लिए। भगवान और सुदामा जी महाराज दोनों लकड़ी काटने गए तो रात्रि में, सबको पता है वर्षा की रात्रि थी। सुदामा जी महाराज ने वो चने जानबूझकर खाए। सुदामा जी महाराज ने जानबूझकर वो चने क्यों खाए कि मेरा कृष्ण है वो दरिद्री नहीं होना चाहिए, मेरा कृष्ण गरीब नहीं होना चाहिए, गरीब भले ही मैं हो जाऊं, मेरा भगवान गरीब नहीं होना चाहिए। भैया मित्र तो ऐसा होना चाहिए, मित्रता के अंदर भाव होना चाहिए, देने का भाव, लेने का भाव नहीं होना चाहिए। यदि लेने का भाव है तो वो मित्रता नहीं है। वो तो भैया
परस्पर अदला बदली है। मित्रता का तो प्रेम ही अलग होता है, वो तो केवल देने का ही देने का भाव जो प्रकट करता है वो ही सच्चा मित्र होता है। सुदामा जी महाराज भगवान के परम भक्त थे, परम मित्र थे। सुदामा जी महाराज हक नहीं खाए भगवान का। भगवान आज दौड़े हैं, सुदामा जी महाराज को भगवान अपने जो सिंहासन है उस पर भगवान बिठाए हैं। भगवान जल के पात्र को हाथ नहीं लगाए हैं, अपने जो आंसुओं का जल है भगवान उसी से सुदामा जी महाराज के चरण धोए हैं। एश बहाल बवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय दुख महादुख पायो सका मेरे आए इते ने किते दिन होए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी परात को हाथ छुयो नहीं निंदन के जल से पग धोए। तो भगवान सुदामा जी महाराज ने केरी अरे सुदामा हरे तो पैर के माए सुदामा कोई यांकली जगह नहीं है, कोई यांगलो स्थान नहीं है, जगह स्थान पर रक्त नहीं मेरी है, संपूर्ण पैर है जो रक्त रंजित है। सुदामा जी महाराज का पैर देखते ही भगवान रोने लगा। रुक्मणी जी कहे प्रभु एक काम करिए, आप हाथ में जल लीजिए और जल से आप सुदामा जी महाराज के चरण धोइए। भगवान ने मना कर दिया, हाथ नहीं लगाया जल को। भगवान के आंखों से जो जल मिश्रित हो रहा है भगवान उसी आंसुओं से सुदामा जी महाराज के चरण धो रहे हैं। आहा, ऊपर बैठो, ऊपर बैठो भैया। ऐसे तो कोई बिरला ही भक्त होता है भगवान का, जो भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय होता है। भगवान ने सुदामा जी महाराज के चरण धोए हैं, चरणों को उन्हें प्रोक्षण किया है। भगवान जहां पर शयन करते थे वहां पर भगवान ने सुदामा जी महाराज को शयन कराया है। अरे सुदामा अब बता, और सब भवन के अंदर सब आनंद है? सुदामा जी महाराज ने कहा कि अरे भैया तेरा आशीर्वाद है, विवाह भी हो गया है, बाल बच्चे भी हो गए, तेरे आशीर्वाद से तेरी भाभी है वो भी सर्वगुण संपन्न है, सब प्रकार का आनंद है। तू अपने बारे में बता। भाभी क्या ने भगवान ने कहा अरे सुदामा मैं तेरे बारे में बाद में बताऊंगा, लुगाई टावर क्या ने तेरे बारे में बता। लुगाई सुदामा टावर जी क्या ने महाराज की बात सुनकर के भगवान ने कहा कि सही है। कितना टावर है? एक ही है। क्या? क्यों लुगाई टावर ठीक है? सुदामा जी महाराज तो भोले हैं। सुदामा जी महाराज ने कहा कि रे कृष्ण तू अपने बारे में बता। भगवान ने अपनी रानी रुक्मणी जी से मिलवाया। लौटिन रखो। कह रहे वाह भैया भाभी तो बहुत गुणों वाली है। सुदामा जी महाराज के चरण स्पर्श किए तो सत्यभामा से मिलाया, कालिंदी से मिलाया, नग्नजित्ती से मिलाया, भद्रा से मिलाया, जामवंती से मिलाया। सुदामा जी महाराज कहने लगे अरे 8-8 विवाह कर लिए कि नहीं नहीं भैया अभी तो तू गिनता जा, बस कितने हैं। तो एक काम कर, आशीर्वाद देता रहे बस। सुदामा को बोल रहे हैं भगवान। भगवान ने 1000 रानियां गिनवाई सुदामा जी से। सुदामा जी महाराज ने कहा अरे तुमने 1000 विवाह कर लिए? भगवान ने कहा कि अभी पूरे नहीं हुए, तो केवल गिनता जा बस। अब तो आशीर्वाद का जो हाथ है वो भी नीचे होने लगा है अपने आप। सुदामा जी महाराज ने पूछा अरे भैया बता तो सही तूने कितने विवाह किए हैं? भगवान कहने लगे कि 16